जब डेडलाइन खत्म हो जाती है तो आवाम सीधे सीधे कहता है कि प्रदर्शनकारी जो शांतिपूर्ण तरीके से मार्च कर रहे थे कि हम जाएंगे और हम मुजफ्फराबाद तक कूच करेंगे। 15 जुलाई को उन्हें मुजफ्फराबाद पहुंचना था पैदल कूच करते हुए और शांतिपूर्ण तरीके से कि भाई या तो पीओके खाली करो नहीं तो अब जनता आती है। तो उसके बाद क्या किया आप बताइए, किस तरह से निहत्थे लोगों पर फायरिंग खुलवा दी मुनीर की सेना ने। जी हाँ, उस पीओके के आवाम पर जिसके लिए अपनी पूरी राजनीति करता है, जिसको लेकर वो पूरी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे प्रोपेगेंडा करता है, जिसको लेकर वो लगातार हिंदुस्तान से जिसे कहते हैं अदावत मोल आता रहता है, जिसको लेकर वो पाकिस्तान के आवाम को बरगलाता है कि पेट में खाने को नहीं है, नौकरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी पीओके के नाम पर मैं सियासत करूंगा, हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलवाऊंगा और उसके बाद नतीजा ये होगा कि देखिए आवाम जो है वो राष्ट्रभक्ति के नाम पर एकजुट हो जाएगा। अब धीरे धीरे पूरी पोल खुल रही है। पीओके कह रहा है कि हमें नहीं रहना तुम्हारे साथ और हमारा खाली करो पीओके, हमें बिल्कुल नहीं रहना है, सेना को वापस लेके जाओ। तो पीओके में इस वक्त हालात ये हो गए कि मुनीर और शहबाज शरीफ जो है उनका कोई भी नुमाइंदा, वो खुद तो छोड़ दीजिए, कोई भी नुमाइंदा वहां पर जो है कदम नहीं रख सकता है। अल्टीमेटम जो मांगों का था वो खत्म हो गया और उसके बाद नतीजा क्या हुआ है, नतीजा ये हुआ कि अब पीओके के अंदर किस तरह से जो पूरा का पूरा आवाम है उसने अल्टीमेटम जब खत्म हुआ तो गोलियां चलवा दी गई, जिसमें कम से कम 3 लोगों के मारे जाने की और 70 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की भी खबरें आ रही हैं। हालांकि वहाँ पर इंटरनेट बंद है, बैंक बंद है, राशन की सप्लाई रोकी हुई थी कि लोग, उसे लगा कि भाई भूखे मर जाएंगे लोग, दूध पानी रोटी कपड़ा ऐसी मूलभूत ज़रूरतों के लिए तरस जाएंगे। तो फिर ऐसे में जब इंटरनेट भी नहीं होगा तो वीडियो भी बाहर नहीं आएंगे, इन्फॉर्मेशन भी बाहर नहीं आएगी और इंटरनेट से सारे पीओके की जो वीडियोज़ उन्होंने बेचारों ने किस तरह से मुश्किल करके भेजे थे वो भी अब डिलीट करवाने शुरू कर दिए हैं। तो आप सोचिए पीओके से किस कदर खौफजदा है मुनीर, किस तरह से खौफजदा है वहाँ पर शहबाज शरीफ। तो यहाँ पर ये हालात आपको बता दें और साथ ही साथ जो पीओके के जो लीडर हैं, अगर मैं आपको बताऊँ तो जो पीओके के लीडर हैं वहाँ पर शौकत नवाज मीर, किस तरह से उनको फायरिंग के बाद गिरफ्तार किया गया, फिर उनके घर से हिंदुस्तानी करेंसी के नोटों के बंडल दिखाए गए और कहा गया कि आप जो हैं दरअसल क्या कर रहे हैं, आप हिंदुस्तान के इशारे पर उनके लिए मुखबिरी कर रहे हैं, आप उनके एजेंट हैं, रॉक एजेंट हैं, यानी कि अपना जब घर ना समझे, फिर चाहे वो बलूच हो, सिंध प्रोविंस हो, खैबर पख्तूनख्वा, आप सीधे सीधे क्या कह देते हैं, हिंदुस्तान यहाँ पे अनरेस्ट कर रहा है। बलूच अपनी आज़ादी की मांग कर रहे हैं तो हिंदुस्तान बलूच लिबरेशन आर्मी को फंड कर रहा है। आप अगर केपी प्रोविंस में खुद को नहीं संभाल पा रहे हैं तो भी हिंदुस्तान कर रहा है। अरे भाई आप भी तो कुछ करेंगे, आपके पास भी तो कोई काम है, या फिर जब युद्ध होगा तो बंकर में छिप जाएंगे और जैसे ही युद्ध हार जाएंगे तो उसके बाद अपने आप को फील्ड मार्शल कर देंगे और उसके बाद ट्रंप को रिझाने के लिए आप जो हैं सेल्समैन बन के उसके पास पहुंच जाएंगे। तो इससे इतर आप कर क्या रहे हैं। अब पीओके की स्थितियां मैं आपको बताऊं कि अभी पीओके में स्थितियां क्या बन रही हैं, जरा आपको ये भी मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। पीओके में इस वक्त आवाम जिसे कहते हैं ना, वो एकदम आर पार की लड़ाई के मूड में। उसने कहा पाकिस्तान की सेना, मुनीर का दखल किसी भी तरह से वहां पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ पाकिस्तान की सरकार पर, वहां के नेताओं पर वो दमनकारी नीतियों के भी आरोप लगा रहे हैं। सबसे पहले समझिए कि आंदोलन किस बात को लेकर है, वो मैं आपको बता दूं। पीओके में पिछले कुछ समय से जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है। शुरुआत तो जो थी आंदोलन की हुई थी कि आप हमें बिजली नहीं देते हैं, बिजली हमारे यहाँ बनती है, महंगे दामों पर सप्लाई करते हैं, इंटरनेट नहीं है, रोड्स नहीं है, राशन महंगा है, तो ये सब समस्याएं थी। लेकिन उसके बाद बिजली सस्ती हो, महंगाई पर नियंत्रण हो, आटा ईंधन दवाइयाँ जो हैं वो सस्ती मिले, स्थानीय संसाधनों का फायदा स्थानीय लोगों को मिले। ये नहीं कि आप कमाएंगे यहाँ से और फिर पाकिस्तान के पंजाब में भेज देंगे क्योंकि वहीं तो सारी आर्मी है, वहीं तो सारे लोग हैं, तो वो एक तरह से सभी पावर सेंटर वही है, वो खुशहाल रहना चाहिए, बाकी जाए पूरा पाकिस्तान तिल लेने, ये तो एटीट्यूड है। तो यहाँ से इन मुद्दों से पूरी अदावत शुरू होती है। लेकिन पिछले 1 हफ्ते के अंदर कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें जो हैं वो बदलती गई, ये आपको बताऊँ। पाकिस्तान प्रशासन ने, जो वहाँ की कठपुतली सरकार है, जो डमी गवर्नमेंट है, तो वहाँ पर पाकिस्तान की जो सरकार है उसने कई नेताओं को जो इस आंदोलन से जुड़े हुए थे उनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। और इन गिरफ्तारियों के बाद मुजफ्फराबाद, रावलकोट और साथ ही साथ कोटली समेत कई इलाकों में बड़ी संख्या में लोग जो हैं सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन बहुत तेज हो गए, नारे लगने लगे। इस बीच में प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग और फायरिंग के आरोप लगे और उसके बाद एक मौत की जो खबर आती है प्रदर्शनकारी की, उसके बाद और ज्यादा एजिटेशन जो है वो बिगड़ जाता है। अब पाकिस्तान सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि आंदोलन से जुड़े हुए नेताओं का आरोप है कि समस्याओं के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, अब दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज नहीं रख रहे हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम में भारत का भी नाम खींच कर ले आए हैं। वो कह रहे हैं कि भारत के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है, भारत ही अनरेस्ट फैला रहा है। भाई हमने तो साफ कह दिया है, कश्मीर तो भूल जाइए, उस पर तो बात ही नहीं होनी, वो तो हमारा है और हमारा पीओके भी है और अब बात उसी पर होगी। पीओके लेकर रहेंगे, हमने सदन के भीतर और सड़क पर हर जगह ऐलान कर रखा है कि आप तैयार रहिए, हम पीओके लेकर रहेंगे। अब लेना कैसे है वो हमारे को देखना है, सैन्य ताकत से लेना है। वहां पर आपका आवाम ही जो कह रहा है कि गो बैक, चलिए हमें आज़ाद कीजिए, छोड़िए हमें आपके साथ नहीं रहना है,
तो खुद ब खुद हमारे साथ आते हैं। इतना अनरेस्ट हो जाता है कि आपके टुकड़े हुए थे पहले, अभी भी टुकड़ों के हालात पर हैं। आप एक साबुत मुल्क बचेंगे, ऐसा तमाम जो जानकार हैं वो कहते हैं कि ठीक है पाकिस्तान रहेगा लेकिन वो पंजाब पाकिस्तान होगा, मैप में सिर्फ वही बचेगा। खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, सब अलग अलग हो जाएगा, पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे और पीओके चला जाएगा भारत में। ये तमाम लोग प्रेडिक्ट कर चुके हैं। बस इसकी डेट क्या होगी, कैसे होगा, तरीका कितना वक्त लगेगा, इसको लेकर जो है अलग अलग ओपिनियंस हैं। हालांकि लोग बाग कहते हैं कि भाई ये सबसे मुफीद टाइम है, ये सबसे अच्छा टाइम है, लेकिन कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, कुछ चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। तो सभी इंतजार वेट एंड वॉच की पॉलिसी यहाँ पर अपनाए हुए हैं। अब आगे आंदोलनकारी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हम मुजफ्फराबाद तक बड़ा मार्च निकाल के ले जाएंगे। 15 जुलाई उसकी अल्टीमेटम की तारीफ की गई है और असेंबली के बाहर प्रदर्शन करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि ये जो पीओके का आंदोलन है सिर्फ महंगाई और बिजली का मुद्दा नहीं है, पाकिस्तान के प्रशासन के खिलाफ बढ़ता हुआ संतोष है। और उसमें उनका ये भी कहना है कि आप जो सीटें रखते हैं ना, मतलब जो चुनाव आपके डमी चुनाव होने हैं 27 तारीख को, जहाँ पर आप अपनी मर्जी से जो सीटें खाली होते हैं फिर उन्हीं पर अपने ही पसंद के लोगों को बैठा देते हैं पाकिस्तान की सेना। दरअसल आप हम पे इनडायरेक्टली जो रूल कर रहे हैं, जिस तरह से हमें अपने लोगों को चुनकर सत्ता में आने का मौका नहीं देते, हमें अपनी सरकार बनाने का अपनी तरह से चलाने का मौका नहीं देते, पैसा आप हमारे यहाँ से कमाते हैं, किस तरह से आप हमें बेसिक मूलभूत सुविधाओं से भी डिप्राइव रखते हैं,